क्या आप हर महीने 5,000 रुपये बचाते हैं? अगर हां, तो एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वही 5,000 रुपये अगर एफडी में लगाए जाए तो एक रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर एसआईपी में लगाए जाए तो कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। आखिर कौन सा विकल्प आपके लिए सही है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी भ्रम के असली गणना और आसान भाषा में समझेंगे कि एफडी बेहतर है या एसआईपी। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जिसे कई समझदार निवेशक अपनाते हैं। एफडी क्या है? सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की। एफडी में आप बैंक या वित्तीय संस्था में एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं। बदले में आपको पहले से तय ब्याज मिलता है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये हर महीने बचाए और उन्हें ऐसे विकल्प में रखा जहां आपको लगभग 7% वार्षिक ब्याज मिले। आपको पहले से अंदाजा रहता है कि लगभग कितना रिटर्न मिलेगा। एफडी के फायदे क्या क्या है? जोखिम अपेक्षाकृत कम। रिटर्न का अनुमान पहले से रहता है। जिन लोगों को स्थिरता पसंद है उनके लिए उपयोगी। अब बात करते हैं एफडी की सीमाएं। लंबे समय में रिटर्न महंगाई, इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा आगे नहीं निकल पाता। तेजी से संपत्ति बनाने के लिए यह हमेशा पर्याप्त नहीं होता। एसआईपी क्या है? अब समझते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में आप हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यहां कोई निश्चित रिटर्न नहीं होता। आपका पैसा शेयर बाजार से जुड़े फंडों में निवेश हो सकता है, इसलिए रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इतिहास बताता है कि कई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने लंबे समय में अच्छे औसत रिटर्न दिए हैं। ध्यान रखें, पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। एसआईपी के फायदे क्या क्या है? छोटी रकम से शुरुआत, कंपाउंडिंग का लाभ, लंबी अवधि में धन बनाने की संभावना। एसआईपी के जोखिम क्या क्या है? बाजार गिरने पर निवेश का मूल्य कम हो सकता है। धैर्य और लंबी अवधि का दृष्टिकोण जरूरी है। 5,000 रुपये का उदाहरण। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये हर महीने 20 साल तक निवेश करे तो क्या अंतर हो सकता है? उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए, अगर एफडी लगभग 7% वार्षिक ब्याज मानकर, अगर कुल निवेश 12 लाख रुपये, अनुमानित राशि लगभग 26 लाख रुपये के आसपास, ब्याज दर और अवधि के अनुसार बदल सकती है। एसआईपी यदि औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिले, यह केवल उदाहरण है, गारंटी नहीं। कुल निवेश 12 लाख रुपये, अनुमानित राशि लगभग 50 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। किसके लिए क्या बेहतर? अगर आपकी प्राथमिकता है सुरक्षा और निश्चितता, एफडी एक विकल्प हो सकता है। अगर आपका लक्ष्य है रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, तो एसआईपी पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लंबी अवधि में अधिक वृद्धि की संभावना होती है, हालांकि जोखिम भी होता है। सबसे बड़ी गलती, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कम पैसे हैं। लेकिन सच यह है कि निवेश की शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। अगर आप नियमित रूप से निवेश करते हैं और समय देते हैं तो छोटी छोटी बचत भी बड़ा अंतर ला सकती है। तो आज आपने सीखा, एफडी स्थिरता देती है, एसआईपी में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना हो सकती है। सही विकल्प आपके लक्ष्य, समय और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। कई लोग दोनों का संतुलित उपयोग करते हैं। आपातकालीन फंड के लिए एफडी और लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए एसआईपी जैसी रणनीति अपनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताइए। अगर आपके पास 5,000 रुपये प्रति महीना हो तो आप एफडी चुनेंगे या एसआईपी? अगले वीडियो में हम बताएंगे 500 रुपये की एसआईपी से करोड़पति बनने का गणित। क्या यह सच है या सिर्फ एक मिथक?